माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स राजा रे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक बहुत ही कॉमन, सिंपल और एक ही बेसिक टॉपिक के बारे में, फ्रैक्शंस। लास्ट वीडियो में फ्रैक्शंस के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं। तो आज हम फ्रैक्शंस के ऊपर कुछ स्पेशल ऑपरेशंस की बात करेंगे, क्योंकि किस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस के ऊपर ऑपरेशन यानी कि सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन की भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में, कि हमें कोई भी दो फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं तो उनको हम कंपैरिजन किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, टू टाइप से हम फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहला बहुत ही इजी और बहुत ही आसान मेथड है जिसकी हम बात करने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 6/7 एंड 4/5। मान लीजिए हमने ये दो फ्रैक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले मैं सबसे इजी मेथड की बात करूंगा स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि हम जब फ्रैक्शंस को कंपैरिजन करते हैं, हमें कोई भी दो फ्रैक्शन दिए गए हैं और आपको उनको कंपैरिजन करना है, तो सबसे इजी मेथड आपका रहेगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो ऊपर वाली टर्म है इसको लेफ्ट साइड में 6 की मल्टीप्लाई 5 से होगी वो लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में अपर टर्म है वो लेफ्ट साइड में हमारी रखी जाएगी। 6 × 5 एंड यहाँ से हमारे पास होगा 7 × 4। 6 टाइम्स हमारे पास होगा 30 एंड 7 4 जो होगा हमारे पास 28। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप कंपैरिजन कीजिए कि कौन सा नंबर हमारे पास बड़ा होगा। 30 बड़ा है, तो जो लेफ्ट साइड वाला हमारा फ्रैक्शन है वो हमारा बड़ा हो जाएगा, यानी 6/7 इज ग्रेटर देन 4/5। स्टूडेंट्स, ये तो था सबसे इजी और बहुत ही आसान मेथड जिससे हम दो फ्रैक्शंस कोई भी दो फ्रैक्शन हमें दिए गए जिनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे दिया गया है कि हमें एलसीएम के थ्रू दोनों नंबर्स का दो फ्रैक्शंस को कंपैरिजन करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। मान लीजिए हमें दिया गया है 6/10 दे दिया जाए एंड हमें दे दिया जाएगा 5/20। मान लीजिए हमें ये दिए गए, तो अगर हमें दे दिया जाए कि हमें एलसीएम के थ्रू इन दोनों को कंपैरिजन करना है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे। जो हमारे पास फ्रैक्शन में आपको पता है अपर टर्म को न्यूमरेटर कहा जाता है और लोअर टर्म को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो जो लोअर टर्म डिनोमिनेटर है हम उसका एलसीएम दे देंगे। एलसीएम के थ्रू जैसे कि 10 एंड 20 का एलसीएम, 10 एंड 20 का एलसीएम आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। 2 के टेबल में 5 पे जाएगा, 10 पे जाएगा। उसके बाद 2 के टेबल में 5 नहीं जाता, 10 5 पे जाएगा, फिर 5 के टेबल में 1 एंड 1 पे। तो हमारे पास 2 2 जब 4 4 5 जब हमारे पास 20 ही एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमें करना क्या होता है, देखिए ये चीज आपके आगे सब्ट्रैक्शन और एडिशन में भी काम आने वाली है। इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना क्या होता है, जो हमारे पास एलसीएम आया है उसको लोअर टर्म नीचे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। 20 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 20 को 10 से डिवाइड किया हमारे पास आएगा 2। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 10 2 20। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और जो हमारे पास आंसर आएगा यानी कि 2 आया है, 2 की हम ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या किया, जो एलसीएम है नीचे वाले टर्म से उसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 10 से डिवाइड किया 2, 2 की 6 से मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12। अब यहाँ पे 20 को हम 20 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा हमारे पास, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 को 20 से डिवाइड किया हमारे पास आएगा 1। 20 डिवाइड बाई 20 आएगा हमारे पास 1। 1 की मल्टीप्लाई 5 से, 1 5 से 5। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, 12 इस फ्रैक्शन से हमारे पास आया 12 और यहाँ से हमारे पास आया 5। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, 12 बड़ा है या 5 बड़ा है। आप कहेंगे 12 बड़ा है, तो हमारे पास 6/10 इज ग्रेटर देन 5/20 होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप
यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कंपैरिजन कर सकते हैं, और यहाँ इस तरह से आप एलसीएम निकाल करके एलसीएम लेके दो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, ये ना स्टूडेंट्स हमारा कि हम दो गिवन फ्रैक्शंस का कंपैरिजन हम कैसे करें। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं नंबर 2 में हमारे पास है सिंपलेस्ट फॉर्म की। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हमें किसी फ्रैक्शन को लिखना है तो हम कैसे करेंगे। कोई भी मान लीजिए हमारे पास फ्रैक्शन दिया गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि हम बाई क्यू इस टर्म में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लेके आएंगे कि वो किसी भी कॉमन टेबल में कैंसिल ना होते हो। मान लीजिए हमें दे दिया गया है 18/44। तो स्टूडेंट्स आप देखिए 18/44 है, तो जहां तक ये सेम टेबल में कैंसिल होते हैं वहां तक कैंसिल करते चलिए। हमें बता देखिए 18 एंड 44 टू की टेबल में 18 भी कैंसिल होता है एंड 2 की टेबल में 44 भी कैंसिल होगा। तो 2 की टेबल से कैंसिल कर दिए 2 9 जा 18 होगा एंड 44 को कैंसिल करेंगे तो 22 हमारे पास आएगा। क्या नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये आगे किसी टेबल में सेम टेबल में ध्यान दीजिए दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सेम टेबल में कैंसिल होना जरूरी है। सेम टेबल में कैंसिल होते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज आप ऐसे नहीं कर सकते कि 9 को 3 की टेबल में डिवाइड करेंगे 22 को 2 की टेबल में। अगर 9 को 3 की टेबल में डिवाइड कर रहे हैं तो 22 को भी 3 की टेबल बेस से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और 22 को 2 से डिवाइड करें तो 9 भी 2 से ही डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए दोनों नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर में सेम टेबल में किसी भी नंबर की टेबल में डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जो फ्रैक्शन हमारी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो जाएगी। चलिए कुछ एक और नंबर से हम ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी आपके पास दे दिया जाए। मैं ले लेता हूँ जी 24/36। चलिए अब इस नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 24 है 36 है, हमें पता है 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा इजीली, तो क्या कर देंगे 2 के टेबल में जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 12 पे जाएगा। उसके बाद 36 2 1 जा 2 2 8 जा 16, ये आ गया हमारे पास। क्या आगे कैंसिल होता है स्टूडेंट्स, 12 है 18 है, ये फिर से 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा। क्या कर देंगे 2 के टेबल से कैंसिल कर देंगे, क्या होगा 2 6 जा 12 2 9 जा 18 हो गया। नेक्स्ट किसी सेम टेबल में कैंसिल होते हैं, 2 के टेबल में 6 होता है लेकिन 9 नहीं होगा, लेकिन 3 के टेबल में 6 भी कैंसिल होगा और 9 भी कैंसिल होगा, तो 3 के टेबल में कैंसिल कर देते हैं। 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये आ गई स्टूडेंट्स हमारी 24/36 की सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हमारा क्या है कि जहां तक दोनों नंबर किसी सेम टेबल में कैंसिल होते जाते हैं वहां तक हम कैंसिल करते चलेंगे। जब कैंसिल दोनों सेम टेबल में कैंसिल होना बंद हो जाएंगे तब उसको हम बंद कर देंगे, वहीं पर रोक देंगे और वो हमारी होगी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए बात करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, अगर नंबर्स की बात की जाए असेंडिंग ऑर्डर हमें क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। असेंडिंग में हम छोटे से लेके बड़े की तरफ ऊपर की तरफ चलते हैं, एंड अगर डिसेंडिंग की बात आती है तो हम बड़े से स्टार्ट करते हैं और फिर छोटे की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जब आप फ्रैक्शंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए फ्रैक्शन मान लीजिए हमारे पास 3/4 2/9 एंड 3/7 मैंने मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 फ्रैक्शंस है। हमें इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस भी ऑर्डर में चेंज करना है या फिर अरेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपका सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि आप इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 4 9 एंड 7 का एलसीएम, 4 9 7 का एलसीएम, 2 के टेबल में 4 जाएगा 2 पे, 9 नहीं होता 7 नहीं होता, फिर 2 के टेबल में 1 9 7, 3 के टेबल में 1 3 7, 3 के टेबल में 1 1 7, फिर 7 के टेबल में 1 1 1। अब इन सब की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, इनका एलसीएम आ जाएगा। क्या होगा 2 3 4 4 3 12 12 3 36 36 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 4 25, 252 हमारे पास एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर कोई भी आपके पास 2 3 4 फ्रैक्शंस हैं उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले आप जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, जो एलसीएम है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 252 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 4 6 जा 63 आएगा। 63 के फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा हमारे पास आएगा 189। 252 को अब 9 से डिवाइड करेंगे, 252 को 9 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा 28 आएगा। 28 की फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब 252 को 7 से डिवाइड करेंगे, 252 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 7 3 जा 7 6 जा। अब 36 की 3 से करेंगे तो हमारे पास होगा 108। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इन तीनों फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे पास नंबर्स आ गए हैं 189, 56 और 108। अब जो भी आपको नंबर दिया गया है, जो कुछ भी आपके पास अगर असेंडिंग में है, असेंडिंग में आप क्या करते हैं, आपको पता है सबसे पहले सबसे छोटे को लिखेंगे, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को। जो इनको नंबर्स को रिप्रेजेंट कर उस फ्रैक्शंस को लिख दीजिए, आप क्या आ जाएंगे। डिसेंडिंग की बात करिए, सबसे पहले आप सबसे बड़े को लिखेंगे, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को। चलिए इन्हीं को देख लेते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात आती है, असेंडिंग में हम लिख रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा हमें मिला 56, और कहाँ से मिला ये 2/9 से, तो पहले हमारा 2/9 होगा। उसके बाद 56 के बाद बड़ा क्या है 108, कहाँ से मिला स्टूडेंट्स 3/7 से, तो 3/7 हम लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा हमारे पास बचता है 189, कहाँ से मिला है 3/4 से मिला है, तो ये हो जाएगा। अगर इसी के को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग में आपको पता है सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा हमें 189 3/4 से मिला है, तो 3/4 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद बड़ा 108 है, कहाँ से मिला 3/7 से मिला है, 3/7 होगा। एंड सबसे छोटा क्या है 56 है, 2/9 से मिला है, 2/9 हमारे पास यहाँ होगा। तो ये था फ्रेंड्स, आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं गिवन किसी भी नंबर्स को। चलिए इसी टाइप का एक और सम कर लेते हैं। ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं ले लेता हूँ जी 1/5, 1/3 एंड 3/4। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था आपको कि जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। 5, 3 एंड 4 का एलसीएम, 5, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 के टेबल में 5 नहीं जाता, 3 नहीं जाता, 4 जाएगा 2 पे, फिर 2 के टेबल में 5 नहीं जाता, 3 नहीं जाता, ये जाएगा 1 पे। 3 के टेबल में 5 एज इट इज 1 1, 5 के टेबल में 1 1 एंड 1, तो हमारे पास क्या होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, हमारे पास फ्रेंड्स 60 आ जाएगा एलसीएम। सेम वही प्रोसीजर, आपको कुछ नहीं करना। देखिए 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, 12 के ऊपर वाले टर्म से 12 बन जाए, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 आ जाएगा। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास 20, 20 की 1 से मल्टीप्लाई 20, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15, 15 की 3 से मल्टीप्लाई 15 3 जा 45। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको जिस भी नंबर में अरेंज करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग में करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा है, सबसे छोटा है हमारे पास 12, कहाँ से आया 1/5 से। उसके बाद 20, 20 कहाँ से आया 1/3 से। सबसे बड़ा 45 3/4 से मिला है। अगर डिसेंडिंग में ही आपको इसको अरेंज करना है क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा 45 कहाँ से मिला हमें 3/4 से मिला है। उसके बाद 20 कहाँ से मिला 1/3 से मिला है। एंड उसके बाद 12
1/5 से मिला है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली अरेंज कर सकते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, बस ज़रूरत है तो आपको अच्छे से समझने की, अच्छे से ध्यान देने की। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। कोई भी हमें गिवन फ्रैक्शन दिया गया है, उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने बनाना है, उसके एवरेज में हमें कुछ ना कुछ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दे दिया जाएगा। तो उसके मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 7/9 हमें दिया 45 और यहाँ पे हमें ब्लैंक दे दिया गया है। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें 7/9 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने स्टूडेंट्स बनाना है। तो क्या करना है, देखिए हमें देखना है कि जो हमें टर्म दी गई है वहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाया गया है। सिंपल सी बात है, या तो मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी, इससे अलग ना सब्ट्रैक्ट होगा ना एडिशन। ये दो ऑपरेशन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के ऊपर नहीं लग सकते। तो क्या होगा, या तो मल्टीप्लाई ही हमें देखने को मिलेगी या डिवाइड ही। तो आपको देखना ये जो टर्म हमें दी गई है हमें अप्लाई क्या किया गया, क्या मेथड क्या किया गया। 9 को देखिए 45 तक पहुंचा दिया गया है। तो 9 को मैंने बताया आपको या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड। अगर टर्म बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो कितने से मल्टीप्लाई हुई स्टूडेंट्स, 9 5 45। और वही जो इसने यहाँ नीचे अप्लाई किया है वही चीज वही मेथड हम ऊपर अप्लाई कर देंगे, वही ऑपरेशन ऊपर लगा देंगे। डिनोमिनेटर को इसने 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगा, 7 5 35। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एक और कर लेते हैं, 3/5 हमें दिया गया है, 12 नीचे हमें दे दिया गया है ब्लैंक। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ऊपर वाले टर्म दिए गए, न्यूमरेटर दिए गए हैं और न्यूमरेटर पे 3 से 12 हो गया है। तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुई है या डिवाइड, मल्टीप्लाई हुई है स्टूडेंट्स। बड़ा है नंबर, 3 से बढ़ के 12 पे पहुंच गया, तो यानी कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है। तो नीचे भी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, नीचे भी वही ऑपरेशन लगाना है, 5 × 4 ही हो जाएगा, 5 4 जो हमारे पास हो जाएगा 20। देखना आपने ये है कि हमारे पास हमें ऑपरेशन क्या लगाया गया है। मान लीजिए हमारे पास दे दिया जाए 25 - 30 दे दिया जाए स्टूडेंट्स। अब हमें दे दिया गया है यहाँ पे 5, तो आपको देखना है कि ऑपरेशन क्या हुआ है। 25 से घट के टर्म 5 हुई है, मैंने आपको बताया या तो मल्टीप्लाई ही लगेगी या डिवाइड, यानी इसने डिवाइड किया है, इसको डिवाइड किया है। तो क्या होगा, आपको देखना ये डिवाइड कितने से किया है, 25 को कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास 5 होगा। तो 30 पे भी हम सेम ऑपरेशन लगा देंगे, 30 / 5, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 5 6 30, हमारे पास ये आ गया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और वो बहुत ईजी है। आप ध्यान दीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। हमने अभी तक कंपैरिजन कर चुके हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कर लिया है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम कर चुके हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कर चुके हैं। अब हमारी बात आती है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन की, कि हम गिवन फ्रैक्शंस के ऊपर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए वही करते हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन की बात आती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, दे दी जाए 8/15 - 5/15 है। जहाँ पे आप फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन करेंगे वहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको एलसीएम अच्छे से निकालना आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आप फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन करेंगे वहाँ पे आपको एलसीएम जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। और ये चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो। देखिए यहाँ पे सेम है, 15 यहाँ पे डिनोमिनेटर एंड 15 ही यहाँ पे है। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर आपका, सिंपल सी बात ध्यान रखिए, जहाँ पे डिनोमिनेटर आपका सेम होगा वहाँ पे आपका जो एलसीएम है वही हो जाएगा, क्योंकि 15 ऐसा नंबर है, इस 15 की टेबल में भी आएगा, 15 की टेबल में भी आएगा। ये बात ध्यान रखिए, आपको निकालने की देखने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम होगा वहाँ पे आपका एलसीएम वही होगा।
तो 15 को, अब आगे का प्रोसीजर आपको पता है, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 की 8 से मल्टीप्लाई 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, बाकी जब हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपैरिजन कर रहे थे हम कॉमास लगा रहे थे, लेकिन अब बात आ रही है कि सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन कि हम इनके ऊपर फ्रैक्शंस के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। आपने देखना ये है कि हम ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, एडिशन है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन की ही है तो हमारे पास साइन सब्ट्रैक्शन का ही रहेगा। अब 15 को 15 से डिवाइड किया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 15 को 15 से डिवाइड किया 1 के ऊपर वाले नंबर से, यानी कि न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 5 होगा, तो 8 - 5 हमारे पास बचेगा जी 3 बाई में 15। अब करना क्या है, अब हमने देखना है कि क्या हमारा जो आंसर है ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 3 की टेबल में न्यूमरेटर भी कैंसिल हो सकता है और डिनोमिनेटर भी, तो हम इनको कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। ये होगा जी हमारा फाइनल आंसर। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आपका आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि आपका एलसीएम देख लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही टर्म आपकी एलसीएम हो जाएगी। अगर यहाँ पे एडिशन है, प्लस का साइन होगा तो आप ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। नाइन बाई 10 प्लस 7/8 ये ले लीजिए। तो क्या होगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बताया भी गया है कि आप सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। 10 and 8 हमारे पास दोनों टर्म्स में, दोनों बार में हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन में 10 डिनोमिनेटर है, सेकंड में हमारे पास 8 है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 10 and 8 का एलसीएम लेना होगा जी। एलसीएम लेना होगा तो क्या करेंगे, 2 की टर्म में दोनों डिवाइड होते हैं, 2 5 जा 10 2 4 जा 8, फिर से 2 की टर्म में 4 चला जाएगा, 5 एज इट इज 2 की टर्म में 5 एज इट इज 1 एंड 5 की टर्म में जाएगा 1 एंड 1, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा होगा हमारे पास 40 ऐसा नंबर है, 10 की टेबल में भी आएगा एंड 8 की टेबल में भी आएगा। तो 40 हमारे पास हुआ एलसीएम। आगे का प्रोसीजर आपको स्टूडेंट्स पता है, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा हमारे पास, 40 को 10 से डिवाइड किया 4 के 9 से मल्टीप्लाई 4 9 जा 36, प्लस का साइन है स्टूडेंट्स तो प्लस ही होगा। मैंने बताया आपको जो ऑपरेशन लगेगा वही साइन होगा। अगर एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता तो माइनस का साइन हम लगा देते हैं। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, 40 को 8 से डिवाइड किया हमारे पास होगा 5 की 7 से मल्टीप्लाई 5 7 जा 35। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 36 प्लस 35 71 बाई में 40। किसी सेम टेबल में कैंसिल नहीं होते स्टूडेंट्स, तो हम ये सिंपलेस्ट फॉर्म की होगी हमारी और यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। 9/10 प्लस 7/8 है तो 8 और 10 का हम एलसीएम लेंगे, 40 आएगा हमारे पास। 40 को 10 से डिवाइड किया 4 की 9 से मल्टीप्लाई 4 9 जा 36, प्लस का साइन है तो प्लस। 40 को 8 से डिवाइड किया 5 की 7 से मल्टीप्लाई 5 7 जा 35। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास होगा 71 बाई में 40 हमारे पास हो जाएगा। चलिए कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शंस के ऊपर हम यही ऑपरेशंस लगा के देखते हैं। तो चलिए बात करें 2 पास्ट 1/4 प्लस 3 पास्ट 1/2। अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस स्टूडेंट्स दिए गए हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में भी आप ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। वो चीज़ आपको पता है कि आप कैसे करेंगे। पहले 4 की 2 से होगी मल्टीप्लाई, जो हमारे पास आएगा उसमें हम ऊपर वाला करेंगे ऐड। क्या होगा, 4 2 जा 8 8 प्लस 1 होगा 9/4 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 1 होगा 7 7/2। अब बात करते हैं 4 and 2 के एलसीएम की।
4 एंड 2 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 की टेबल में दोनों चले जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर से 2 की टेबल में 1 एंड 1, 2 2 जा 4, 4 हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स एलसीएम। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 के 9 से मल्टीप्लाई 9, ठीक है, प्लस अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 2 की 7 से मिलेगा 2 7 जा 14, हमारे पास होगा 14 प्लस 9 23/4। यहाँ तक आगे स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। 23/4 होके 4 5 जा 20 होता है, 4 6 जा 24 होगा, 24 होगा बड़ा, तो 4 5 जा 23 हमारे पास बचेगा रिमाइंडर। अब इसको आपको लिखने की टर्म पता है, जो हमारे पास क्वोशंट होता है यहाँ पे आता है, रिमाइंडर हमारा चला जाता है ऊपर एंड 4 हमारे पास जिससे डिवाइड तो हमारा आएगा नीचे। 4 5 जा 20 प्लस 3 23/4 होगा स्टूडेंट्स। ये तो स्टूडेंट्स आपको मिक्स फ्रैक्शंस के ऊपर ऑपरेशंस लगाने का फॉर्मूला। चलिए इसके एक और टाइप की हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों ही ऑपरेशन साथ में नहीं किए गए हों तो हम क्या करेंगे। 3 पास्ट 4/5 प्लस 2 पास्ट 7/10 माइनस में हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स 4 पास्ट 1/2 कि हमारे पास एडिशन भी एंड सब्ट्रैक्शन भी दोनों ही ऑपरेशन साथ में नहीं किए गए हों तो हम क्या करेंगे। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दिया गया है कि इन जो मिक्स फ्रैक्शंस हैं आप इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 हम करेंगे 19/5 हमारे पास होगा, प्लस 10 2 जा 20, 20 प्लस 7 27/10 होगा, माइनस आएंगे तो माइनस ही रखेंगे, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 9 हमारे पास होगा 2। अब स्टूडेंट्स करना क्या था, आपको पता है 5 10 एंड 2 का जितनी टर्म्स हमारे पास उन सबका एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा 5 10 एंड 2। सबसे पहले तो 2 की टेबल में कैंसिल कर लेते हैं, दोनों नंबर हो जाते हैं, 5 नहीं होगा, 10 जाएगा 5 पे, 2 जाएगा 1 पे, फिर 5 की टेबल में 1 1 तो हमारे पास 2 5 है 10 की हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि 10 5 की टेबल में भी आएगा, 10 की टेबल में तो आएगा ही और 2 की टेबल में भी आएगा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, आगे का प्रोसीजर आपको पता है स्टूडेंट्स। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 को 5 से डिवाइड किया 2 की 19 से मल्टीप्लाई, 2 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 38, प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 1 की 27 से मल्टीप्लाई 27 होगा, माइनस 10 को 2 से डिवाइड किया हमारे पास होगा 5 की 9 से मल्टीप्लाई 5 9 जा 45 हमारे पास होगा फ्रेंड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आपको देखना ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर ये दोनों नेगेटिव होते या फिर हमारे पास ये होता कि ये नेगेटिव होता तो इन दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर देते, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड कर देंगे। 38 प्लस 27 7 8 15 65 हमारे पास होगा फ्रेंड्स। तो हमारे पास पॉजिटिव है 65, माइनस का इंटीजर हमारे पास 45, बाई में हमारे पास है 10, क्या बचेगा 65 माइनस 45 20 बचेगा स्टूडेंट्स, 20 बाई में 10 हमारे पास बच गया 2। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19 बाई में 5 होगा, प्लस 10 2 जा 20, 20 प्लस 7 27 होगा स्टूडेंट्स, माइनस 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9/2 हमारा हुआ। तीनों का हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास आया 10, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 की 19 से मल्टीप्लाई 19 2 जा 38 होगा। अब 10 को 10 से डिवाइड किया 1 की 27 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 27 ही होगा, माइनस साइन है तो माइनस रखेंगे। 10 को 2 से डिवाइड किया 5 की 9 से मल्टीप्लाई 5 9 जा 45।
अब दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर से इन दोनों का ऐड कर लेंगे। 38 प्लस 27 हमारे पास आया 65, 7 8 15 15 और 3 1 4 to 6, 65 माइनस 45 बाई में 10 हमारे पास होगा। 65 माइनस 45 करेंगे 10, 10 बाई में सॉरी 65 माइनस 45 करेंगे 20, 20 बाई में 10 होगा हमारे पास आ जाएगा 2। ये होगा हमारा आंसर। चलिए इसकी लास्ट एक और मेथड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमें होल नंबर से जिस एक और टाइप है जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको दे दिया जाए 5 माइनस 3 पास 2/3, अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स। देखिए अगर हमारे पास कोई होल नंबर आपको पता है, कोई भी नंबर हमारे पास, हम उसके बारे में 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 5 में 1। जहाँ भी आपको कोई भी होल नंबर मिले जिसके नीचे कोई टर्म ना हो तो उसके नीचे आप 1 रख सकते हैं। तो हाँ, इसको हम 5/1 बोलेंगे। एंड माइनस में हमारे पास है 3, इसको सोल्व कर लेंगे। 3 3 9, 9 and 2 11 बाई में 3 हमारे पास होगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 and 3 है हमारे पास, 1 and 3 हमारे पास एक टर्म 1 है, दूसरी टर्म कुछ भी है, तो वो जो सेकंड टर्म होगी वही हमारे पास एलसीएम होगी, क्योंकि 1 की टेबल में भी 3 आएगा और 3 की टेबल में भी 3 आएगा। तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 की 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 की 11 से मल्टीप्लाई 11, 15 माइनस 11 हमारे पास होगा 4/3। एंड इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 को 3 से डिवाइड 3 1 जा 3 बचेगा 1। तो ये 1 आता है हमारे यहाँ पे, रिमाइंडर चला जाता है ऊपर। एंड जो 3 हमारे पास जिससे हमने डिवाइड किया था ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 1 पास 1/3, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 4/3। इस तरह से हम स्टूडेंट्स सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कंपैरिजन के बारे में, सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में एंड सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के बारे में, बाकी फ्रैक्शंस के ऊपर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट डाल सकते हैं। आई विश ऑल ऑफ यू हैव ए ब्यूटीफुल, ब्राइट एंड लवली डे। जय हिंद, जय भारत।